चलिए दोस्तों, हमको क्या करना है, हम जैसे कि मैंने त्रिभुज आपको पढ़ा रहा था, त्रिभुज की प्रमेय मुझे आज पढ़ानी है। जो आपकी प्रमेय नंबर पहली है, प्रमेय नंबर में पहली जो प्रमेय है आपकी, ठीक है, हेल्स प्रमेय जिसको आप जानते हैं, क्या हेल्स प्रमेय, उसको मुझे क्या करना है, समझाना। चलो, इसको हम बीपीटी प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ठीक है। तो जो समान पात के लिए आती है तो उसी के लिए, ठीक है। चलिए समझिएगा कि इसका पहले तो क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है। क्या 3 प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पहले तो कह देता है आपसे, क्वेश्चन जब पूछेंगे तो कहेगा, पहले कहे कि आप थेल्स की प्रमेय का जो थेल्स की प्रमेय है, तो थेल्स की प्रमेय का जो कथन है उसको लिखो तथा थेल्स की प्रमेय को सिद्ध करिए, ठीक है। तो कह देगा थेल्स की प्रमेय लिखकर, मतलब थेल्स की कथन को लिखकर उसकी प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ये पूछ लेगा। या तो मतलब आपको दे देगा थेल्स का प्रमेय जो कथन उसको लिख देगा और कहेगा इसको सिद्ध करिए, ठीक है। तो 3 प्रकार से आपसे इस प्रकार से क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बात समझ में आई? तो इसके लिए क्या है, जैसे कि मैं पहले आपको थेल्स की प्रमेय का जो कथन है उसको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कथन ये है कि त्रिभुज का त्रिभुज की एक क्या त्रिभुज की एक रेखा के समांतर, ठीक है, रेखा के समांतर यदि कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए और वह अन्य दो संगत, अच्छा यहाँ पे रेखा की जगह भुजा कर लेंगे, ठीक है, एक भुजा के समान तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो, एक भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए और वह अन्य संगत भुजाओं को जिस जगह काटती है तो उनका अनुपात क्या रहता है, समान, तो उनका अनुपात समान रहता है। अभी तो इसमें से आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, लेकिन अब देखिएगा, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे कि आपका त्रिभुज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं त्रिभुज आपका ले रहा हूँ, क्या ले लिया, त्रिभुज ले लिया। अब इसी में मान लो त्रिभुज मैंने ए बी सी ले लिया, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी मैंने ले लिया और इसमें कहा जा रहा है कि आप बीसी समांतर या एसी समांतर या एबी समांतर कोई एक क्या कर दीजिए, रेखा खींच दीजिए। ये कहीं कहेंगे नहीं, अब देखो, त्रिभुज की एक भुजा समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर लिख लीजिए, ठीक है, एक भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए और वह अन्य संगत भुजाओं को जिस जगह काटती है, तो मुझे क्या करना है, मान लो मैं इसके समांतर कहता हूँ, बीसी के समांतर में एक रेखा मान लो इस प्रकार खींच देगा और ये कहाँ पे काट दिया, एम इधर और एम इधर, एम एन में काट दिया। देखो, ए बी को एम पॉइंट पर और यहाँ पे ए सी को एन पॉइंट पर काट दिया। इसमें यही कहा गया है कि जो आपकी भुजा है, जो आपकी रेखा है, ये क्या करती है, ये काटती है। जब जैसे इस प्रकार से काट दिया तो जो ये दो अन्य भुजा है ना, दो, एक ये भुजा एक ही भुजा, इस भुजा से खींचा, यहाँ पे जो काट रही है तो क्या करती है, ये दोनों इसका इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको क्या करता है, यही इसका सिद्ध, यही मतलब सिद्ध करना है। यही यहाँ पे क्या है, थेल्स की प्रमेय, यहाँ पे लिखा ना कि काटती है तो उनका अनुपात समान रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, समान, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इनका जो रेशियो होगा तो बराबर काटेंगे, जैसे 2:3 इधर है तो 2:3 इधर ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से काटेंगे, पसंद आई? तो चलो, हमको ये क्या करना है, सब सिद्ध करना। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए पहले हम देख लेते हैं, दिया लिख ले यहाँ पे क्या, कि गिवन दैट, मतलब दिया, गिवन दैट या
दिया। देखिए क्या दिया है समझिएगा, आपको क्या दे दिया गया है कि बीसी समांतर, क्या बीसी समांतर क्या है, एम एन है, एम एन है ना, बिल्कुल सही बात है, दी गई है। चलो इतना दे दिया गया। अब हमको देखो क्या करना है, अब समझिए, मुझे थोड़ा रचना करना, मतलब सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, जो सिद्ध क्या करना, मुझे सिद्ध करना है कि देखो ए एम, क्या ए एम बटे एम बी, क्या करना है, ए एम बटे एम बी बराबर किसके हो जाए, ए एन बटे एन सी, ए एन बटे एन सी। इसका अनुपात या यहाँ पे कोई ईडी कर लेता है, ठीक है, डी कर लेता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसकी मतलब रचना किसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं दर्शकों। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या करना भाई, प्रूफ करना है, समझिएगा मेरी बात को, इतना मैंने लिख दिया। चलिए अब इसकी मुझे इसको सिद्ध करने के लिए, उत्पत्ति के लिए मैं क्या करूँ, कुछ रचना करूंगा, क्या करूंगा, देखो ये सब प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, रचना करूंगा, क्या करूंगा, रचना। देखिए रचना के लिए मुझे क्या करना है कि मान लेते हैं कि मैं 20, ये बी को किससे, एन से मिला देता हूँ, किसको, बी को एन से मिला देता हूँ, ठीक है, और इसी प्रकार सी को एम से मिला देता हूँ, क्या सी को एम से मिला देता हूँ, मिला दिया भाई, थोड़ा सीधे सीधे मिला रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर मिला है उसको अच्छे से यहाँ से सी से मिला दिया, क्लियर। इसके बाद मुझे क्या करना है कि मैंने एम, क्या मैंने एम से, क्या एम बिंदु से एसी पर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लंब दिया, क्या कर दिया, लंब डाल दिया, यहाँ पे 90 डिग्री बना देगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इसी प्रकार से मैंने एन से ए बी पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया, डाल दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए समझिए, ये दोनों क्या हो गए, लंब हो गए, तो अब मुझे जब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लिखना, जो मैंने रचना की है उसे मुझे लिखना, तो रचना मैंने क्या की, रचना मैंने इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने लिखा है, क्योंकि एक एक नंबर आपको इसी प्रकार से पाएंगे, मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 5 7 7 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ध्यान देंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रचना में मैं लिखूँ क्या, पहले मैंने क्या किया, बिंदु बी को बिंदु सी से मिला दिया, बिंदु सी से मिला दिया, और किसको, सी को एम से, और बिंदु सी को एम से मिला दिया, तो एम से मिला दिया, बी से एन को मिलाना, सॉरी यहाँ पे गलती है, बी को बिंदु सी से नहीं, बी को बिंदु एन से मिला दिया, ठीक है, सॉरी बी को बिंदु एन से मिला दिया, और क्या बिंदु सी को एम से मिला दिया, क्लियर। इसके बाद क्या मिला दिया, अब इसके बाद मुझे क्या करना, अब इसके बाद मैंने क्या किया कि बिंदु एम से ए बी पर, सॉरी ए सी पर लंब खींच दिया, बिंदु किससे, एम से भुजा एसी पर लंब डाल दिया, क्या लंब डाल दिया, और इसी प्रकार किससे, बिंदु एन से ए बी पर, बिंदु एन से ए सी पर ये लंब सिंबल होता, ठीक है, लंब डाल दिया, ए बी पर लंब डाल दिया, इतनी मैंने रचना कर ली, क्या कर लिया, इतना मैंने रचना कर लिया, क्या तुम बनाना चाहो, यहाँ भी आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो बड़ा, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये सामने का समांतर का है एम
एन, ठीक है। ये के बावजूद का ये का हम मिला दें, इसको इस तरह से यहाँ से एक लंब डाल देंगे, यहाँ से एक लंब डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो लंब डाले गए हैं इनको भी कुछ नाम दे दिया जाए, है ना। तो इसको P दे दिया जाए, इसको Q दे दिया जाए, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पर मैंने एक इसका नाम P दे दिया, इसका नाम Q दे दिया। यहाँ पे आप कह भी सकते हैं, ठीक है, बता भी सकते हैं कि पिन मैंने P डाला लंब या PQ लंब या PN डाल दिया, यहाँ पे Q डाल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बता सकते हैं कि इस प्रकार से लंब डाल दिया, ठीक है। नाम भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ केवल नाम लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि AC पर लंब क्या, यहाँ पे AC पर लंब क्या है, PN है, PN डाला है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, मुझे क्या करना, मुझे प्रूफ करना, तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या यहाँ पे देखो, देखिए उस साइड देख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि आराम से, अब जैसे ये है तो अब आप सभी लोग जानते हैं, मुझे पहली बात में क्या करना है, मैं ये वाला त्रिभुज, ये वाला पूरा त्रिभुज, ठीक है। और इस त्रिभुज के साथ मैंने ये त्रिभुज लूंगा, इसका क्षेत्रफल के अनुसार निकालूंगा, फिर दूसरी बार इसको इसके साथ निकालूंगा, ठीक है। तो आपका इनका दोनों का क्षेत्रफल से आपका मिल जाएगा, ठीक है, ये वाले सब। तो मैं क्या करता हूँ, पहले करता हूँ त्रिभुज AMC, सॉरी AMN का क्षेत्रफल बराबर, ये बताओ एक है जिसमें एक इनका क्षेत्रफल मैं निकालो तो क्या बनता है, ये बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार MN है, आधार MN हो जाएगा, ऊंचाई क्या है, अब ऊंचाई जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, तो इसमें लंब क्या है, इसमें लंब क्या है, PN है। चलो PN ले लिया, ये आपका हो गया समीकरण, इसको एक मान लो। इसके बाद आप करिए कि अब त्रिभुज ये वाला ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज MBN का क्षेत्रफल, त्रिभुज MBN का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या आ जाएगा, वही 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार देखो MN है कि नहीं है ना, MN, सॉरी आधार MN ना लिखो, इसको नहीं लेना, आधार ये वाला नहीं लेना, अब आधार आपका ये वाला आ जाएगा, क्योंकि हमारा त्रिभुज जो है यहाँ ये है ना, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको ले लेंगे, तो MB आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो ये लिखा ना MB, अच्छा उस बार हम दूसरा ले लेते ना, ये देखो जो इसका आधार है, इसका आधार थोड़ा समझिएगा, इसका भी आधार हमको देखो, इसमें लंब पड़ा है ना, तो इसका भी आधार हमें AM लेना है, क्या लेना है, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा देखो, ये AM है ना, ये आधार वैसा लेना है जो हमें यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज समझो, आधार AM यहाँ पे ना, यहाँ पे हम AM आधार लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर लंब पड़ा है, ठीक है ना, PN इसमें लंब पड़ा है, इस प्रकार से 1/2 MB ले लिए, MB कौन सा आधार हो गया, ये आपका आधार MB हो गया, और इसमें परपेंडिकुलर यही है, ये देखो इसमें थोड़ा बढ़ा होगा, यही परपेंडिकुलर लंब वही रहेगा, ठीक है। ये भी वही होगा, ठीक है, समीकरण 2 बन गया। अब मैं कह दूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 भागे 2 कर दो, समीकरण 1 व 2 से पसंद नहीं, तो इसको मुझे क्या करना है, अब भाग दो, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज और ये साइड क्षेत्रफल रिक्वेस्ट में बदल बटे त्रिभुज, हां इसके अलावा लेट को लेट ही रहेगा, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर। अब मैं इनमें भाग दूंगा जब, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, PN से PN कट जाएगा, बच जाएगा क्या आपका AM बटे नियम बच जाएगा। अब इसको समीकरण आप ये वाला A बना दीजिए, समीकरण A बना दीजिए, ठीक है, अलग से बना दीजिए, पसंद आ गई इतनी रिक्वेस्ट में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखो आपने अभी तक क्या लिया था, अभी इस प्रकार से आपने
देखो ये वाला पूरा त्रिभुज ले लिया और जो इसकी मैंने रचना की थी इस त्रिभुज को ले लिया। अब क्या करना है, अब ये त्रिभुज छोड़ देना है, ठीक है। अब एक बार इस त्रिभुज को लेना है और एक बार इस त्रिभुज को, जो यहाँ से मैंने इस प्रकार रचना की थी इसको लेना है। ये वाला पूरा त्रिभुज और ये इस साइड का अब ले लेना, ठीक है। पहले हम इस साइड का पूरा लिया, अब इस साइड का पूरा लेना और ये वाला पूरा छोड़ देना, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब मैं फिर से करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, त्रिभुज, क्या करूंगा, त्रिभुज। अब देखो वही रहेगा त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए एम एन का त्रिभुज एम का क्षेत्रफल बराबर मैं क्या करूंगा, अब मुझे थोड़ा उल्टा करना है, मुझे ये सब लाना है, क्या ये लाना है ना। तो इस बार आधार में किसको मानूंगा, आधार में किसको मानूंगा, ए एन, क्या मानूंगा, ए एन। बस में यहाँ पे त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा आपका ए एन और इंटू ऊंचाई। देखो अब ऊंचाई, अब मतलब ऊंचाई होता है तो ऊंचाई यहाँ पे पी एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी पी एन नहीं, पी एन तो इसमें लंब था, अब लंब ये वाला इसमें है तो क्या हो जाएगा, एम क्यू, क्या हो जाएगा, एम क्यू। इतना क्लियर। अब इसके बाद आपको करना है त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, तो एम सी एन, त्रिभुज एम सी एन का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे, अब आधार इसका क्या है, आधार ये है एम सी, क्या एन सी गुणे, अब इसका ऊंचाई क्या होगा, इसकी भी ऊंचाई यही होगी, जिसमें इसको बढ़ा दूंगा तो इसमें आएगा ना यही ऊंचाई, इसकी भी होगी एम क्यू, क्या हो जाएगी, एम क्यू, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट वही वाला एम क्यू हो गया। तो आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर इसको 3 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो अब कर दीजिए समीकरण 3/4, जब 3/4 कर देंगे तब क्या आ जाएगा, तब आपका बनेगा यहाँ पे त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एम सी एन का क्षेत्रफल, एम सी एन का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, क्या बच गया, ए एन बटे एन, कितना होगा, चलो ये आपको बन गया समीकरण बी मान लीजिए, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मान लेना समीकरण से का भी कर सकते, खा भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। देखिए अब इतना आपका क्लियर हो गया। अब हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध हमको करना था ए एम बटे एम बी और ए एन बटे एन सी, कर भी दिए दूर दूर तक इतना। अब हमको क्या करना है, समीकरण इनको बराबर करना है, तो समीकरण देखो क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा, त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, यहाँ भी लिखा त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, भाई इतना तो ठीक है, ऊपर का बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा, त्रिभुज एम बी एन का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे लिखा त्रिभुज एम सी एन का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे एम बी एन, यहाँ पे त्रिभुज एम सी एन, थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा ये बात, ठीक है। तो आपको अब मैं कक्षा 9 में ले जा रहा हूँ, क्या क्लास 9 में ले जा रहा हूँ, क्लास 9 में जो पढ़ेंगे आप, तो आपको बताया जाता है, आपको क्या बताया जाता है, चूंकि क्या बताया जाता है कि एक ही आधार पर, क्या एक ही आधार पर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही आधार पर, आधार पर, ये बताओ स्पीकर बोले हो आपके पास, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल समान होता है, क्या होता है, समान। बात समझ आई, बात समझ आई। तो यदि देखो, यदि इसमें यदि एमसीएन त्रिभुज का क्षेत्रफल एनसी है, ठीक है, तो क्या ये त्रिभुज जो एनसी क्षेत्रफल है, तो ये त्रिभुज एमबीएन का भी क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, ये दोनों क्या बराबर होंगे, हो जाएंगे बराबर, भाई हो जाएंगे ना बराबर, मतलब मेरे कहने का कि त्रिभुज एक दूसरे के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि इनका त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो वो आपस में बराबर ही है। ये आपकी कक्षा 9 के प्रमेय है, क्या है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। बात समझ में क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एनसी बराबर क्या, एनसी बराबर एमबी, इसलिए त्रिभुज ए एम
सॉरी एम सी एन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एम सी एन हो गया, त्रिभुज एम बी एन हो जाएगा, त्रिभुज एम बी एन। समझ में आ गई इतना समझ में आया? अब चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको तुलना कर देनी है, समीकरण बी, समीकरण ए व समीकरण बी की तुलना करें, समीकरण ए व समीकरण बी ए, ए व बी, मतलब आप तुलना कर रहे हैं। मान लो देखो ये एक दूसरे के बराबर है दोनों का क्षेत्रफल, इसको ना लिखना तो नहीं लिखना, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने समझ लिया, ठीक है। क्योंकि ये बराबर ये है यदि मैं इसको और इसको, मतलब ये वाला पूरा और ये वाला पूरा काट दूंगा, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, तो ये इसका ये बराबर और ये बराबर एक दूसरे के हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा AM बटे MB बराबर क्या आ जाएगा AC बटे AN बटे MC आ जाएगा। अब देखो यही हमको प्रूफ करना था, आप देख लीजिए AM बटे MB बराबर AN बटे MC, AM बटे MB बराबर AN बटे MC, यही प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमको काटने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसको काटने में कि MCN क्या है। अब देखो ये आधार बराबर है कि नहीं, ये भी देखो चाहे, देखो MBN है MBN है, ये आधार सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो MCN है MCN है, ये देखो MBN ये आ गया, और यहाँ पे MCN ये आ गया। देखो पहले इसमें, देखो इसमें पहले ये है, इतना तो बुझ लिया गया था, फिर क्या ले लिया गया था, फिर ये से बुझ ले लिया गया, फिर ये से बुझ लिया गया, ये बात देखो दोनों जगह ये MCN मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो इसीलिए एक अच्छा 9 पेपर में इसी में लगी है कि जो भी मतलब त्रिभुजों का आधार का हो समान हो, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का होगा बराबर होगा, तब जाके ये जो देखो इसका ये बराबर होगा दोनों आपस में, तो इसको मैंने काट दिया, ठीक है। ये कट गया और ये दोनों पक्ष का बराबर हो, लेफ्ट कट गया, राइट बराबर हो गया। बात समझ आई? क्लियर? इस प्रकार से आपका सॉल्व हो गया। अब ये देता कैसे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो क्या समझिए, इसका प्रयोग क्या है, इसको थोड़ा इरेज कर दो। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा आप लोग नोट भी कर लीजिए, ठीक है।